जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप हमारा चैनल देख रहे हैं टेडी गोट फार्म। तो जी भाई, एक भाई जी कमेंट्स कर रहा था कि मैंने जी न्यू सेटअप बनाना है और जी कौन सी बकरियों से काम स्टार्ट करना चाहिए और जिस सेटअप की मुकम्मल वीडियो बनाएं। तो जी उस भाई के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं। तो जी चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है ताकि जी आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और जी आपने वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है। तो भाई वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। तो जी भाई, ये आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने सेटअप बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जानवर भी माशाल्लाह खुश हैं। जानवर तो अभी सिर्फ 3-4 ही हैं, बकाया इंशाल्लाह मैं और लेके आऊँगा जानवर। तो वो भाई कह रहा था कि मैंने जी 2.5 मरला की छत पे सेटअप बनाना है, तो जी किस तरह का बनाना चाहिए। तो मैं तो भाई को जौन सा अच्छा मशवरा दूंगा वो यही दूंगा कि भाई आपकी 2.5 मरला छत है तो आपको उसका जौन सा हाफ हिस्सा है वो जी आप सेटअप बना लें। तो हाफ हिस्सा आपने ओपन रखना है। ओपन इस एरिया का आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भाई सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो धूप वगैरह की भी ज़रूरत होती है इन जानवरों को। तो आप जी इस तरह से जौन सा ओपन एरिया उधर जी आप बच्चे वगैरह छोड़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बच्चों को मैंने इधर छोड़ा हुआ है और ये जी खुश है। यानी जब धूप वगैरह की ज़रूरत होती है तो मैं जी इधर बकरी को भी छोड़ देता हूँ, बच्चों को भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि बच्चे अगर खाली बंद रहे ना तो वो तंग हो जाते हैं। तो इस तरह का ओपन एरिया अगर दिया जाए बच्चों को तो बच्चे माशाल्लाह से ज़्यादा हेल्थी और एक्टिव होते हैं और जी भागते दौड़ते भी हैं। एक जी इस हिस्से का ये फ़ायदा होता है कि जब बकरी वगैरह क्रॉस करवानी हो तो मैं जी इधर छोड़ देता हूँ, बकरी वगैरह क्रॉस हो जाती है। ये जी ओपन एरिया का ये फ़ायदा होता है। हाफ भाई आप सेटअप बना लें और हाफ आप ओपन रख दें। ये देखिए जी बच्चे माशाल्लाह खुश हैं। आप बकरी को भी छोड़ सकते हैं इधर, बकरी वगैरह क्रॉस करवानी हो। सर्दियों में जब आपको धूप चाहिए हो तो जी आप धूप भी इधर लगवा सकते हैं। जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो शाम के टाइम या रात के टाइम आप जानवरों को इधर छोड़ भी सकते हैं। तो बकाया आप इस साइड की सफाई करने के लिए बाद में इधर भी जानवर छोड़ सकते हैं। अगर इधर से आप जानवर निकाले बाहर भी रख सकते हैं। ये जी आपको फ़ायदा होगा 2 सेटअप का। और जी हाफ सेटअप बनाने का आपको सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा होगा कि भाई आपका ख़र्चा कम होगा। अगर आप सारा सेटअप बनाएंगे तो भाईजान आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा होगा और जानवर भी आपने न्यू से लेके आने हैं, तो इस वजह से आपको ख़र्चा फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लगेगा। आप जी हाफ़ सेटअप बना लें। तो सेटअप भाई जो सा आपने बनाना है वो आप ये देख लें। मैंने जी भाई ये पक्की लेंटर वाली छत नहीं डलवाई क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होती है, कॉस्टली होती है। अगर आप वो डलवा लेंगे लेंटर वाली छत तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अगर नहीं तो ये आप दे सकते हैं, ये है भाई लोहे की चादर और साथ ये रॉड वगैरह हैं जो सी मैंने सेटअप बनवाया है। ये आप देख सकते हैं, ये स्पोर्टें भी दी हुई हैं। आप इस तरीके से भी बनवा सकते हैं। और ये भाई सेटअप वगैरह आप देख सकते हैं, ये मैंने थर्मोपूल शीट लगाई है। इसका जी मुझे ये फ़ायदा होता है क्योंकि लोहे की जो सी चादर होती है वो भाईजान गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट नीचे फेंकती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो ये थर्मोपूल ये शीट मैंने लगाई है, इससे जी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। यानी सर्दियों में ज़्यादा ठंड नहीं नीचे आती और गर्मियों में ज़्यादा हीट नहीं नीचे आती। अगर जी आपने लोहे की चादर लगवानी है तो फिर आप ये थर्मोपूल आपने शीट लाजमी लगवानी है। एक जी आजकल फाइबर की भी छत बहुत ज़्यादा चल रही है, वो जी बहुत तंग करती है, वो लीक भी हो जाती है। तो छत भी मैंने आपको बता दिया। लेंटर की डलवा लेंगे तो बेहतरीन, नहीं तो ये मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। ये थर्मोपूल शीट आप टोटे वगैरह लगा के खर्चे कम में आप जी अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं। अगर जी आप ज़मीन से ऊंचा बना लें इस तरीके का तो उसका जी भैया आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको सफाई करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ये आप चाहे 1 फुट ऊपर ऊंचा रख लें या चाहे 2 फुट ऊंचा रख लें, 2 फुट भी आप रख लेंगे बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने छत पे बनाना है। कुछ भाई कहते हैं कि 6 से 7 फुट होना चाहिए, तो वो भाई ज़मीन पे जब होना तो फिर आप इतना ऊंचा रखें। अगर आपने छत पे बनाना है तो 2 फुट भी बहुत ज़्यादा होता है, 2 फुट भी बेहतरीन है। ये मैंने 1.5 फुट रखा है ऊपर। तो बकाया जी ये आप देख सकते हैं मैंने जी लगाए हैं लकड़ी के पायलट। अगर आप प्लास्टिक पैलेट लगाएंगे उसका जी आपको और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्लास्टिक पैलेट का भैया आपको ये फ़ायदा होगा कि जिस तरह से सर्दियों में जानवर पेशाब करते हैं तो ये लकड़ी का जो सा पायलट होता है ये जी जल्दी खुशक नहीं होता, वो आप देख सकते हैं। प्लास्टिक जो सा पायलट होता है वो जी जल्दी खुशक हो जाता है, यानी वो पेशाब नहीं पीता तो वो सारा नीचे गिर जाता है। लेकिन ये लकड़ी का पायलट है ये सस्ते हैं। प्लास्टिक पायलट है वो थोड़े से महंगे होते हैं जो उनसे ओरिजिनल है।
तो बकाया इंशाल्लाह एक भाई प्लास्टिक के पैलेट सेल कर रहा है, हमारा सब्सक्राइबर है, उसकी भी मैं वीडियो लगा दूंगा। अगर किसी भाई को वो भी चाहिए हो तो वो भी उसके साथ रब्ता कर सकता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लगा दूंगा। वो भी जी आपने लाजमी देखने हैं। आप चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलना है। तो बकाया भाई ये सेटअप भी मैंने आपको बता दिया। प्लास्टिक पैलेट थोड़े से महंगे होते हैं जो उनसे ओरिजिनल वाले हैं, तो बकाया ये वुड पैलेट है, ये जी भाई आपको सस्ते मिलेंगे। बकाया जी ये आप देख सकते हैं, ये बकाया अगला सेटअप अगर आपने इसी तरह का बनाना है तो बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि इसका भाई ये फ़ायदा होता है कि जानवर को आपने जितना भी वंडा डालना है, जितना भी सब्ज़ चारा डालना है, वो जी उसने इस ये देखिए खुली में से खाना है और ज़ाया नहीं होने देना। क्योंकि कुछ दोस्त इस तरह के होते हैं कि जानवरों को ज़मीन पर ही डाल देते हैं या टप वगैरह में डाल देते हैं। कभी वो टप तोड़ रहा होता है तो कभी बहुत ज़्यादा सब्ज़ चारा वेस्ट कर रहा होता है। इसका जी ये फ़ायदा होता है, ये मैंने जो सी खुलियाँ लगाई हैं कि हमारा जी एक कतरा या एक दाना भी ज़ाया नहीं होता, वेस्ट नहीं होता। क्योंकि जानवर ने खाली मुँह डालना होता है और जी खा लेना होता है। ये आप देखें कि ये सब्ज़ चारा ना कोई आगे गिरा हुआ है, ना कोई वंडा वगैरह ज़ाया होता है। जितना भी हमने डालना है जानवर ने खाना है, ज़ाया नहीं करना। तो बकाया आप इस तरह की कोई बाल्टियाँ ले आएँ या टैंकी ले आएँ, उसका जी आपको ये फ़ायदा होगा। आप उसको हाफ़ करें, ये जी आपको कबाड़ खाना से मिल जाएगी, 300 की मिल जाए, 400 की मिल जाए, और वो आपकी 2 जानवरों के लिए बन सकती है। ये जी 2 मैंने इस वजह से लगाई है कि इसमें मैं सब्ज़ चारा डाल देता हूँ, इसमें जी वंडा। बकाया पानी का जोन सा है वो जी एक ऑटोमेटिक भी मिलता है, ऑटोमेटिकली वो जानवर खुद ब खुद ही जितना पानी पीना हो वो पी सकता है। वो थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर नहीं तो आप एक बर्तन रख लें, दिन में एक मरतबा जानवर को पानी पिला दें सर्दी में। अगर गर्मी है 2 मरतबा दिखा दे, वो आपके कोई 15-20 मिनट लगेंगे सब जानवरों को पानी दिखाते हुए, तो वो ज़्यादा आपका ख़र्चा भी नहीं होगा। अगर आपने ख़र्चा करना है तो वो भी आप लगा सकते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो कहा जी इस तरीके से आप सेटअप बना लें तो इंशाल्लाह से आपको नुकसान नहीं होगा। तो भाई रही बात जानवरों पे, तो भाई जानवर में 3-4 किस्म के जानवर होते हैं। एक होता है भाई टैडी, जो सा इस टाइम उसका रेट बहुत ज़्यादा अप जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ है। उनमें जी सस्ती बकरियां भी हैं। सस्ती बकरियां होती है भाई जो उनसी थोड़ी सी हल्की ब्रीड हो, अगर आप उस पर भी काम करना चाहते हैं, वो जी ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं गोश्त के लिए। और उनमें जो सी गुलाबी टैडी हैं जिस तरह की मैंने पहले रखी हुई थी, मेरे पास भी कुछ अच्छी बकरियां थी। ये नहीं कि सारी अच्छी थी, बस कुछ नॉर्मल भी थी, कुछ अच्छी बकरियां भी थी। तो अगर आप अच्छी बकरी पे काम करेंगे वो भाई आपको महंगी मिलेंगी। तो ज़ाहिरी बात है जो उनसी महंगी बकरी है उसके बच्चे भी महंगे सेल होंगे। अगर जी आप दोगली बकरी पे काम करना चाहते हैं तो वो भी भाई बेहतरीन है। अगर आप देसी पे काम करना चाहते हैं तो वो भी भाई बेहतरीन है। भाई ये बकरियों का काम ऐसा है कि आप कोई भी ब्रीड रख लें, इंशाल्लाह से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बस ये है कि आपने खुराक इनको अच्छी देनी है, तूड़ी का वंडा दें जो है भी सस्ता, जानवरों के लिए भी बहुत मुफीद है। जिस तरह से मैं देता हूँ जी वंडा, बकाया आप मेरी बकरी की माशाल्लाह सेहत देख सकते हैं। ये जी राजनपुरी क्रॉस में है अबलख, तो ये आप देख सकते हैं कि ये अभी खाली है, यानी गब्बर भी नहीं है, दूध दे रही है माशाल्लाह से और बच्चे दूध पी रहे हैं। ये जी देख सकते हैं माशाल्लाह सेहत। बकाया जो इसका वंडा मैं देता हूँ जानवरों को, वो भी जी इंशाल्लाह एक मरतबा मैं वीडियो लगा दूँगा। तो भाईजान अगर आप सेटअप बनाते हैं तो भाई ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास है देसी बकरी। तो ये देसी बकरी जी टोटल 2 ही आएंगी इस सेटअप में। ये बकाया मैं सेटअप की आपको पैमाइश बता देता हूँ। और जी भाईजान इस सेटअप की जो सी पैमाइश है वो भाई 4 फुट इस तरह है, यानी चौड़ा है, और जो इसकी लंबाई है वो है जी भाई 11 फुट। तो 11 बाई 4 फुट में 2 जानवर सही आएंगे, और साथ इनके बच्चे भी हो सकते हैं 4, वो भी आपके लिए बेहतरीन है। अगर जी आप टैडी रखना चाहें तो टैडी जी यहाँ 2-3 जानवर आ जाएंगे, 3 से भी 4 जानवर आ जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी जगह रखते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह में बैठ जाते हैं। क्योंकि ये देसी बकरी, ये आप देख सकते हैं बांधा मैंने किधर है, तो ये इधर भी आ जाती है, और लास्ट वाली जगह भी इसके पास ही है, उधर और कोई मैं जानवर बांध नहीं सकता। बकाया ये जानवर लड़ाई वगैरह भी करते हैं, वो कोई मसला नहीं, आप बांध के रखेंगे तो इतना मसला कोई नहीं होता। टैडी भी लड़ाई करती हैं आपस में बकरियां, क्योंकि जब उनसी प्रेग्नेंट बकरियां हो तो उनके लिए लड़ाई बेहतरीन नहीं होती, क्योंकि वो नुकसान भी हो सकता है। आपने बांध के लाजमी रखना अगर आपने छत पे रखना है, क्योंकि छत पे सेटअप थोड़े से छोटे होते हैं, जानवरों को बांधना मजबूरी होता है। तो बकाया जी जौन सा मैंने आपको खुला एरिया बताया, आप जी इस तरीके से कोई 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, या चाहे अगर आपके पास टाइम है 2-3 दिन बाद, आप इस
खुले एरिया में जानवरों को छोड़ दें, कोई 15-20 मिनट के लिए जानवर जी खुशहाल रहता है। ये देखिए बच्चों को मैंने छोड़ा है, ये जी बाहर गली में भी देख रहे हैं। और जी जब इनको वंडा वगैरह देना मैं इधर ले आऊँगा तो ये जी ओपन एरिया का आपको ये भी फ़ायदा होगा, बकरी वगैरह क्रॉस करवाने के लिए भी बेहतरीन है। तो मैंने आपको बता दिया जौन सी देसी बकरी है वो भाई 2 टैडी बकरियों की जगह रखेगी लेती है, और जो उनसी टैडी बकरी है वो कम खुराक भाई खाती है और जी उसका ख़र्चा भी कम है। देसी जो उनसी बकरी है लिहाजा क्योंकि ये माशाल्लाह से हाइट में बड़ी है, इसका पेट भी बड़ा होता है, तो खुराक इसकी ज़ाहिरी बात है थोड़ी सी ज़्यादा होनी है। बकाया एक और बात भाईजान, आपने जब भी सेटअप बनाना है आपने जी ये कोशिश करनी है कि आपने खिड़कियां लाजमी छोड़नी है। जिस भाई ने भी सेटअप बनाना हो खिड़कियों का ये फ़ायदा होता है कि भाईजान ये जब कि आप देख सकते हैं सर्दियों में जब हमें धूप की ज़रूरत होती है, ये भाई मैं खिड़कियां खोल देता हूं तो इधर धूप भी आती रहती है। और गर्मियों में ये फ़ायदा होता है कि भाईजान हवा की क्रॉसिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि एक तरफ से हवा आती है और ये इधर से चली जाती है, यानी जानवर खुशहाल रहते हैं। तो बकाया ये छोटे मैंने 2 पंखे लगाए हैं, तो कभी कभार चला देता हूँ गर्मियों में, ख़ासकर सर्दियों में तो वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गर्मियों में बस हल्की फुल्की जब गर्मी ज़्यादा हो तब चलाने पड़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने खिड़कियाँ छोड़ी है 4x4 फुट, ये जी मैं उठा देता हूँ। तो बकाया सर्दियों में भी उठा देता हूँ जब धूप हो, तो गर्मियों में तो ये मैं बंद ही नहीं करता, हवा की क्रॉसिंग के लिए बेहतरीन है। बकाया जब बारिश वगैरह हो तो भाई खिड़कियाँ बंद, तो ये जी मेरा एक कमरा नुमा सेटअप बन जाता है। ये आप देख लें, अभी ये शाम होनी है तो सर्दी स्टार्ट होनी है, तो मैंने ये खिड़कियां गिरा के, तो ये भी एक मैंने छोड़ा हुआ है जानवरों के गुजरने के लिए साइड वाली छत पे, तो इधर भी मैंने फाइबर का दरवाज़ा लगाया, ये भी जी मैं बंद कर देता हूँ। सर्दियों में जब बारिश आंधी वगैरह आती है तब भी बंद, जानवर जी सेफ हो जाते हैं। ये जी एक कमरे का कमरा हो गया और एक हवादार सेटअप बन गया। तो बकाया जी भाई पूछ रहे थे कि एक और बात कि हमें कितनी बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं तो भाई को यही कहूँगा, क्योंकि भाई ने सेटअप पे भी खर्चा करना है, तो भाई को मैं यही अच्छा मशवरा दूंगा, चाहे भाई टैडी बकरियां ले आए, चाहे देसी ले आए, चाहे दोगली ले आए, भाई को सबसे ज़्यादा इस बात में फ़ायदा होगा कि जब भी भाई आपने बकरी लेनी है, बकरी इस तरह की ले, इस तरह से मुराद ये है कि साथ हों 2 बच्चे, चाहे मेल फीमेल हो, अगर फीमेल भी हो अच्छी बात है, अगर मेल मिल जाए वो तो बहुत ही बेहतरीन बात है, तो अगर फीमेल भी मिल जाए फिर भी ठीक है। 2 बच्चे का आपको भाई ये फ़ायदा मिलेगा कि आपने 2-3 माह तक बकरी रखनी है, जितने की आपने बकरी ली है उतने के बच्चे सेल हो जाएंगे, बकरी आपको फ्री में बच जाएगी। यानी अगर जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपने लिया है कोई 60,000 रुपये की बकरी, तो 40 से 50 हो सकता है 60,000 के भी बच्चे सेल हो जाए। ये मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। कभी कभार इस तरह से होता है कि 60,000 से भी ऊपर सेल हो जाते हैं बच्चे, और कभी कभार इस तरह से भी होता है कि 30,000 की सेल हो, क्योंकि अगर ग्रोथ ना करें तो ये किस्मत की बात होती है, ये खिदमत पे बात होती है जानवरों की। क्योंकि जिस भाई ने बकरी संभाली उसको जी इंशाल्लाह बकरी ने फ़ायदा देना ही देना है। बस आपने खुराक का जौन सा खर्चा है वो आपने मुनासिब देना, लोगों की बातों में नहीं आना, जो उनसे कहते हैं कि इस तरह का वंडा डालें, उस तरह का वंडा डालें। भाई जो मैं वंडा दे रहा हूँ आप जी घर पे तैयार करें वंडा और अपने जानवरों को वही इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह से वंडा भी सस्ता होगा, आपके जानवर भी सेहतमंद रहेंगे, आपके जानवरों को नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह से। बकाया सेटअप भी मैंने आपको बता दिया, बकरियों के बारे में बता दिया। और जी बकरियाँ अगर आप न्यू फार्मर हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भी ना 4 बकरियों से स्टार्ट करें, 4 बकरियाँ और साथ उनके जौन से बच्चे होंगे वो जी 8 बच्चे होंगे, तो एक आप 7 बकरा ले आएँ, 4 बकरियाँ 8 बच्चे 12 और एक 13वां बकरा, ये जी आपकी बहुत ही बेहतरीन फार्मिंग बन जाएगी। आप जी उनको दाना वगैरह दें, वो जौन सी बकरियां आपके पास क्रॉस होंगी आपको यानी फिर से मुकम्मल पता चल जाएगा कि भाईजान बकरी क्रॉसिंग से लेकर डिलीवरी तक क्या क्या मुश्किलात आती है या किस तरह से इनकी खुराक को लेके जाना, वो जी आपको मुकम्मल पता चल जाएगा। जौन सी बकरी आपके पास क्रॉस हुई उसका जी आपको ये फ़ायदा होगा कि इसमें किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है, वो जी आपको तंग नहीं करेगी। वो जौन सी बकरी आपके फार्म में क्रॉस हो जाएगी उसका जी दिल लग जाएगा आपके साथ, वो आपके साथ मोहब्बत करना स्टार्ट कर देगी बकरी, क्योंकि जौन सी बकरी क्रॉस हो जाए ना वो उसकी माशाल्लाह खुराक भी ज़्यादा हो जाती है, वो तंग ज़्यादातर नहीं करती। को जौन सी खाली बकरी हो वो थोड़े से नखरे करती है, जब क्रॉस बकरी ने हो जाना है वो जी आपके साथ
दोस्ताना बकरी बन जाएगी। तो जब क्रॉस होना बकरी ने, तब जी आप बच्चों को चाहे सेल कर दें तो आपका साथ साथ खर्चा भी निकलता आएगा बच्चों को सेल करके, तो आपकी बहुत ही अच्छी फार्मिंग भी बन जाएगी। और बकाया लास्ट में आपको मैं यही कहूँगा कि भाईजान आप ये ना सोचें कि कौन सी बकरी में फ़ायदा है, बकरी सारी बकरियों में फ़ायदा है। ये जी तमाम नबियों ने बकरियां चराई हैं तो बकरियों में नुकसान नहीं है। बकाया कुछ लोग कह रहे होते हैं कि छतों पे पाल के इस तरह से उस तरह से खर्चा इतना आ गया या उतना आ गया तो फ़ायदा नहीं होना। ये भाई सब वैसी बातें हैं, जिस तरह मर्ज़ी मान लें। हमारा तो मानना ये है कि भाई ये नबियों का काम है, अल्लाह पाक ने बरकत रखी है तो नुकसान नहीं होगा। बस ये है कि आपने थोड़ा बहुत टाइम देना है बकरियों को, टाइम के बगैर ये फार्मिंग नहीं चलती। तो हमारा तो अकीदा है कि बकरी ने इंशाल्लाह से फ़ायदा देना है। चाहे आप एक बकरी रख लें, 2 बकरी रख लें, 3 बकरी रख लें, इंशाल्लाह से फ़ायदा आपको लाजमी देगी, नुकसान नहीं होगा। ये अकीदा समझ के आपने काम करना। अगर आप सोचें कि भाईजान इतना ख़र्चा हो गया तो फ़ायदा नहीं होगा, ये बस सब बातें आपको मैंने बताई है कि बेफजूल बातें हैं। तो बकाया जी आप फार्मिंग स्टार्ट करें। बकरी आपने अपनी जेब के हिसाब से रखनी है। आप देखें कि आपकी जेब कितना साथ दे रही है। आप ये ना पढ़ें कि अच्छी ब्रीड पे ही काम करना है, आप थोड़ी सी नॉर्मल ब्रीड पे भी काम कर सकते हैं, इंशाल्लाह से वो भी फ़ायदा देगी। अब आप गोश्त पे ध्यान दें तो 3,000 रुपये किलो गोश्त है। अगर आप गोश्त के भाव भी जानवर सेल करें तो आप सोचें जी 10 किलो का बकरा कितने का माशाल्लाह सेल होगा, ये आप सोच सकते हैं। तो ये देखें जी बच्चे माशाल्लाह से इन्होंने और कोई 1.5-2 माह तक माशाल्लाह अच्छे तैयार हो जाएंगे। तो ये आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह से। आप गोट फार्मिंग करें। बकाया इंशाल्लाह से बकाया जौन सी बकरियों की हिफाजत होती है डिलीवरी की, वो भी जी इंशाल्लाह मैं वीडियो लगाता रहता हूँ। आपने जी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको जी वीडियो डेली बाय डेली आती रहेगी, तो इंशाल्लाह से आपको नुकसान नहीं होगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और जी कमेंट्स बॉक्स में आपने लाजमी बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो बकाया कोई बात रहेगी हो तो वो जी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बना दूँगा। तो लो भाई मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।